हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 4 क्लास 12 डिटर्मिनेंट टॉपिक के PYQs करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है CBSE 2024 का ये क्वेश्चन है। इफ A इक्वल टू AC -1 B0 5 1 -5 0 3/3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स हमें गिवन है। मैट्रिक्स कैसी है? स्क्रू सिमेट्रिक। देन द वैल्यू ऑफ 2A माइनस B प्लस C इज, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। ऑप्शन हमें गिवन है 0 1 -10 एंड 0। कैसे पता करेंगे? तो स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो कंडीशन अगर हमें पता है तो हम इजिली निकाल लेंगे। स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? 0 होते हैं। अब यानी कि A की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0। डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं तो A हमारा कितना हो गया? 0। इसके बाद स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कंडीशन क्या होती है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें ना और वो -A के इक्वल होता है, यानी कि Aij जो होता है वो -AJI के इक्वल होता है। ठीक है, एलिमेंट्स में माइनस इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं और इधर भी। यानी कि मैं अगर इधर देखूं, जैसे मुझे C निकालना है तो C कौन सा एलिमेंट है? 1 2। A12 एलिमेंट है। A12 एलिमेंट जो होगा स्क्रू सिमेट्रिक में -A21 के इक्वल होगा, यानी कि जो C एलिमेंट है वो -B के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ अपना पुट कर देते हैं 2A माइनस B प्लस C। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, A की जगह 0 माइनस B के प्लेस पे आप -C पुट कर दें, -C प्लस C कैंसिल हो जाएगा। आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 0। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है? 3, सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A इक्वल टू 8। एडजॉइंट A का जो डिटर्मिनेंट है वो कितना है? A। तो A ट्रांसपोज जो है उसका डिटर्मिनेंट हमें फाइंड करना है। अब हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए। एडजॉइंट A का जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n-1 के। इट मीन्स डिटर्मिनेंट A, n हमारा ऑर्डर होता है और कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है ये? 3 ऑर्डर की, तो 3 - 1 यानी कि 2। एडजॉइंट A हमें गिवन कितना है? 8। डिटर्मिनेंट ऑफ A का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? 8 के। ठीक है, ये हमने एडजॉइंट A निकाला, डिटर्मिनेंट A के स्क्वायर के इक्वल आ गया और इसकी वैल्यू 8 के इक्वल है तो हम इसको 8 के इक्वल रख देंगे। अब हमें क्या निकालना है? A का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। और ये भी प्रॉपर्टी है बच्चों, A का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालें वो उसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो और उनका डिटर्मिनेंट निकालो तो सेम होता है। ठीक है, तो हमारी जो डिटर्मिनेंट A की वैल्यू है यहाँ से कितनी हो जाएगी? डिटर्मिनेंट A की वैल्यू 2√2 प्लस माइनस 2√2। अब अपना ऑप्शन चेक करते हैं। डिटर्मिनेंट A की जो वैल्यू होगी वही उसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के इक्वल होगी। तो ऑप्शन कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? डी। इसका क्या हो गया? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स हमें गिवन है 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। इफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स गिवन है 1 3 3 1 लैम्डा 3 1 3 4, देन वैल्यू ऑफ लैम्डा। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स, यानी एक मैट्रिक्स हमें गिवन है, उसका अगर इन्वर्स जो है वो ये मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स है, जैसे मैं इसको लेट कर लेती हूँ A मैट्रिक्स, तो इसका इन्वर्स हमें ये गिवन है। तो लैम्डा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ऑप्शन है -4 1 3 एंड 4। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? एक मैट्रिक्स दे रखी है आपको, उसका इन्वर्स गिवन है, तो लैम्डा कैसे निकालेंगे? मैट्रिक्स और इन्वर्स में जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है? किसी भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो हमें कितना मिलेगा? I। यानी कि मैं इसका मल्टीप्लाई अगर इससे करूं तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? I के इक्वल हो जाएगा। अब मैं इसकी वैल्यू जैसे यहाँ पुट कर लेती हूँ 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे 1 3 3 1 लैम्डा 3 1 3 4 इक्वल टू किसके आ जाएगा? I मैट्रिक्स के। I मैट्रिक्स कितना है? 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। किसी भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो I के इक्वल आता है। अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं, MCQ क्वेश्चन है तो आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है। जैसे मैं फर्स्ट रो अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, जैसे मैं इसका मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा।
MCQ सॉल्व कर रही हूँ तो मैं पूरा मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लैम्डा है ही नहीं जो मुझे लैम्डा निकालना पड़े, तो यहाँ एलिमेंट की मुझे नीड नहीं है। मैं ये वाले एलिमेंट का पता कर रही हूँ कि A12 कितना आएगा। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम अगर मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये जो एलिमेंट आएगा वो कितना हो जाएगा, 7 3 ज़ा 21, माइनस कितना हो गया 3 लैम्डा, एंड माइनस कितना हो जाएगा 9। ठीक, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, आपको लैम्डा चाहिए ना, तो लैम्डा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से निकल जाएगा, या फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से निकल जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इस वाले कॉलम की, इस वाले एलिमेंट की नीड है ही नहीं, तो हमने ये नहीं निकाला। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, 21 माइनस 9 कितना हो जाएगा 12, माइनस 3 लैम्डा, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, कंपैरिजन करेंगे तो 0 के, ये वाले एलिमेंट के इक्वल, यानी कि 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 4। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, डी ऑप्शन, लैम्डा कितना हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, सैम्पल पेपर 2024 का ये क्वेश्चन है। इफ 4 ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स ए है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू है, ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2025 0 0 0 2025 0 0 0 2025। वैल्यू फाइंड करनी है, डिटर्मिनेंट ए प्लस एडजॉइंट ए की हमें वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों ए इंटू एडजॉइंट ए, MCQ में क्या करते हैं, जितनी प्रॉपर्टी लगा सकें उतनी लगाएंगे, फॉर्मूले सारे मैंने लास्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दिए। तो ए इंटू एडजॉइंट ए, इसको कितना लिखेंगे, जैसे यहाँ पे 2025 कॉमन आ रहा है, पूरे होल मैट्रिक्स में से 2025 मैंने कॉमन ले लिया, तो ये कितना बन जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसका जो बच्चों फॉर्मूला होता है ना ए इंटू एडजॉइंट ए का, वो होता है डिटर्मिनेंट ए आई। अगर हम कंपैरिजन करें तो डिटर्मिनेंट ए की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई 2025, ये डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आ गई है। अब हम किसकी निकालेंगे, एडजॉइंट ए की और निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1, और डिटर्मिनेंट ए जो है वो क्वेश्चन में गिवन था, कितना है, हाँ ये रहा डिटर्मिनेंट ए, हमने निकाला अभी 2025 की पावर कितनी हो जाएगी n-1 की जगह कितना आ जाएगा, ऑर्डर कितना है 3 ऑर्डर का, तो 3 - 1 कितना हो गया 2। अब हमें इन दोनों का सम चाहिए, तो इन दोनों का सम, क्वेश्चन क्या है हमारा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। तो आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन चेक करें बच्चों, कितना आंसर आ गया इसका, डी ऑप्शन। डिटर्मिनेंट ए की जगह 2025 एंड प्लस में उसका होल स्क्वायर, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर विद डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 5, ए और बी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है, यानी उनका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें गिवन है कितना 5, फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स ए बी होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें बताना है। ऑप्शन है 5, 5 की पावर 2, 5 टू द पावर 4, 5 टू द पावर 5। कैसे फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी, इस तरीके से सेपरेट करके लिख देते हैं। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, और फिर ये होल स्क्वायर। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो बच्चों ये प्रॉपर्टी भी होती है, अगर किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स का डिटर्मिनेंट इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इन्वर्स के, यानी इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको इस तरीके से लिखा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी का इन्वर्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी के होल स्क्वायर। अब बी इन्वर्स और डिटर्मिनेंट ऑफ बी का इन्वर्स, यानी कि 1 अपॉन डिटर्मिनेंट बी है, यानी ये इससे कैंसिल आउट, तो डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर, यानी कि डिटर्मिनेंट ए कितना है 5 और 5 का स्क्वायर, आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, बी, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी CBSE सैम्पल पेपर 2024 का ये क्वेश्चन है। इफ द पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 एंड पॉइंट है x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 आर कोलिनियर, 3 पॉइंट्स है, तीनों पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर है तीनों पॉइंट। हमें वैल्यू बतानी है कि x1 y2 की वैल्यू क्या होगी, ये किसके इक्वल होगा। 4 ऑप्शन हमें गिवन है, x2 y1, x1 y1, x2 y2 एंड x1 x2। कैसे फाइंड करेंगे इसकी वैल्यू, कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है बच्चों,
जो कोलिनियर होता है ना, कोलिनियर की कंडीशन होती है कि एरिया ऑफ जो ट्रायंगल है वो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, हाफ x1 y1 1, x2 y2 1। ये तो x1 y1 x2 y2 1 हो गया। नेक्स्ट होता है x3 y3 1। अब x3 y3 की जगह कितना आ जाएगा, x1 प्लस x2, और यहाँ पे आ जाएगा y1 प्लस y2, और यहाँ पे हो जाएगा 1। ये थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं 1, और इसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं। फिर हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लें। फाइनल हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 होता है। तो यहाँ पर x3 y3 ये पॉइंट है। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लें तो जो भी हमारा आंसर आएगा फाइनल x1 y2 की वैल्यू इससे निकल जाएगी। एक मेथड और है जिससे हमें कोलिनियर की कंडीशन निकाल सकते हो। कोलिनियर की कंडीशन है वो बहुत शॉर्ट हो जाता है, तो इसका फॉर्मूला इस तरीके से है। हाफ, इसमें 2/2 डिटर्मिनेंट यूज करते हैं, x1 माइनस x2 एंड x2 माइनस x3, y1 माइनस y2 एंड y2 माइनस y3। ये भी कोलिनियर की कंडीशन है, इसी से ये आया है, पर ये 2/2 डिटर्मिनेंट में है, वो 3/3 में। इससे हम करें तो और इजी हो जाएगा। हाफ x1 माइनस x2, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, x2 माइनस x3, यानी कि x2 माइनस x3 की नीड, x3 के प्लेस में हम क्या पुट कर देंगे, x1 प्लस x2, यानी कि x1 प्लस x2 पुट करें और फिर माइनस की वजह से हो जाएगा माइनस x1 माइनस x2। अब y1 माइनस y2 है तो यहाँ तो y1 माइनस y2 ही आएगा। इसके बाद y2 माइनस y3 है तो y2 एज इट इज, और y3 के प्लेस पे पुट करेंगे y1 प्लस y2, माइनस की वजह से माइनस y1 और माइनस y2 इक्वल टू 0। अब आप देखोगे बच्चों x2 से x2 कैंसिल एंड y2 से y2 कैंसिल। अब इस डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे और हाफ इधर जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 का माइनस y1 से x1 इंटू y1, फिर माइनस x2 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस y1 का, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का x2 y1, फिर बीच में साइन किसका आता है, माइनस का, और फिर माइनस साइन के बाद हमारा कितना आ जाएगा। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x1 को y1 से, तो माइनस x1 y1, देन माइनस माइनस प्लस, अब इससे मल्टीप्लाई करोगे प्लस x1 y2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ये हाफ इधर शिफ्ट हो गया, वो 0 हो गया। अब बच्चों यहाँ देखोगे तो आप ये प्लस का x2 y1 है, ये कितना हो जाएगा हमारा, x1 y2 एंड x2 y1। हाँ, अब आप ये देखेंगे माइनस का है और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट से कैंसिल हो जाएगा, x2 y1 हो गया और ये माइनस साइन हो जाएगा, बाहर माइनस है ब्रैकेट के, x1 y2 इक्वल टू कितना हो गया, 0। यानी ये x2 y2 की y1 की जो वैल्यू है ये हो जाएगी हमारी x1 y2 के इक्वल। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि x1 y2 किसके इक्वल है, तो x2 y1 के ये आंसर हो जाएगा, x2 y1, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैम्पल पेपर 2024 का ये क्वेश्चन है। इफ मैट्रिक्स A इक्वल टू 0 1 C माइनस 1 A माइनस B 2 3 0 इज ए स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A प्लस B प्लस C। ऑप्शन है हमारे पास 1, ऑप्शन B 2, ऑप्शन C 3 एंड ऑप्शन D इज 4। स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के क्या होते हैं, हमारे डायगोनल क्या होते हैं, 0, यानी A की वैल्यू तो बच्चों कितनी आ गई, 0। इसके बाद हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, माइनस बी की। अभी हमने इससे पहले भी एक क्वेश्चन किया हुआ है इस तरीके से, बी की और सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है, जो मैट्रिक्स होती है उसका ट्रांसपोज जो होता है उसके बीच में माइनस का साइन, ए इक्वल टू माइनस ए डैश या फिर ए डैश इक्वल टू माइनस ए, यानी कि जो A13 एलिमेंट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस A31 की। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, -2। A13 एलिमेंट है वो -31 के इक्वल हो जाएगा, तो सी की वैल्यू हो जाएगी हमारी -2। ऐसे ही बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। बी वाला एलिमेंट कौन सा है, 2 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 2 3 जो इक्वल होगा वो -A32 के इक्वल होगा, यानी कि 2 3 कितना है, -b, माइनस साइन A32 यानी कि ये वाली वैल्यू -3, कैंसिल माइनस से माइनस, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। अब पुट करें A प्लस बी प्लस सी हमें चाहिए। ए की वैल्यू तो कितनी है, 0, बी की वैल्यू कितनी आई थी, 3, एंड सी की वैल्यू कितनी हो गई, -2। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 1। आंसर इज 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n माइनस वन फैक्टोरियल n फैक्टोरियल माइनस n ये डिटर्मिनेंट हमें गिवन है, इसके सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगी वो बतानी है। ऑप्शन ए है n प्लस वन फैक्टोरियल, ऑप्शन बी n फैक्टोरियल, ऑप्शन सी n माइनस वन फैक्टोरियल, ऑप्शन डी 0 फैक्टोरियल। ये कैसे सॉल्व करेंगे? सेम जैसे खोलते हैं ओपन करते हैं तो n माइनस वन फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई n से, डिटर्मिनेंट ऐसे ही ओपन होता है, n माइनस वन फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई n से, फिर माइनस n माइनस माइनस हो जाएगा प्लस n इंटू में n फैक्टोरियल। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा? n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल n फैक्टोरियल के इक्वल। जैसे मैं कहूँ 6 इंटू 5 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है? फैक्टोरियल 6 के। सिमिलरली n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल n फैक्टोरियल के। अब यहाँ पे हो जाएगा n इंटू एन फैक्टोरियल, टेकिंग कॉमन n फैक्टोरियल, देन वी गेट 1 प्लस n या फिर n प्लस वन, तो n प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल अब किसके इक्वल हो जाएगा? n प्लस वन फैक्टोरियल के। तो दिस इज अवर आंसर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 पॉइंट्स P 2x, x प्लस 3, Q 0x एंड R के कोऑर्डिनेट है x प्लस 3 एंड x प्लस 6 आर कोलिनियर। देन x इज इक्वल टू ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी 1। जस्ट हमने अभी किया था ये क्वेश्चन, सेम वैसे ही इसको करेंगे। जो कोलिनियर की कंडीशन होती है उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है इक्वल टू हाफ ऑफ, अभी 3/3 में मैंने बताया था पर मैं इसको भी 2/2 से ही कर रही हूँ डिटर्मिनेंट से, वो इजी रहेगा। x1 माइनस x2 एंड x2 माइनस x3, y1 माइनस y2 एंड y2 माइनस y3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। इसकी जो ये कंडीशन थी, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। हाफ वैल्यू पुट करेंगे, x1 के प्लेस पे कितना पुट करेंगे? 2x एंड x2 के प्लेस पे कितना पुट करेंगे हम? 0, यानी कि 2x ओनली। फिर x2 हमारा 0 है और x3 जब हम पुट करेंगे तो माइनस साइन है यहाँ पर, कितना हो जाएगा हमारा? माइनस का x प्लस 3, 0 तो लिखा नहीं है, 0 माइनस कितना हो जाएगा? x प्लस 3। अब y1 माइनस y2 पुट करेंगे तो y1 हमारा x प्लस 3 है एंड y2 हमारा कितना है? x, यानी कि माइनस x। y2 माइनस y3 डालेंगे तो y2 हमारा x है, माइनस साइन y3 की जगह पे x प्लस 6 डालेंगे यानी कि माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। माइनस x से x कैंसिल, x से माइनस x कैंसिल और हाफ इधर शिफ्ट हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। अब 2x का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6 से यानी कि माइनस 12x, फिर मिड में माइनस साइन। अब हम माइनस x प्लस 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस। 3 को x से मल्टीप्लाई किया, 3 मल्टीप्लाई बाय x तो 3x एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। माइनस 12x एंड प्लस 3x यानी कि माइनस 9x प्लस 9 इक्वल टू 0। देन वी गेट 9x इक्वल टू में 9 शिफ्ट कर दिया, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और हमें दिया हुआ है मैट्रिक्स ए हमें गिवन है 0, 2x माइनस 1 रूट एक्स, 1 माइनस 2x 0, 2 रूट एक्स माइनस रूट एक्स माइनस 2 रूट एक्स 0। ऑप्शन 4 हमें दिए हुए हैं, इसका कौन सा करेक्ट आंसर है? हम क्या करेंगे देखेंगे। देखो जो मैट्रिक्स ए है ना, ये हमें गिवन है स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? एक तो डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, दूसरा उनका ट्रांसपोज करो ना तो माइनस साइन मिलेगा आपको, माइनस ए मिलेगा। अब इसका ट्रांसपोज करने पे आपको मिलेगा, देखो A12 एलिमेंट जो है वो 2x माइनस 1 है और A21 कितना हो गया? 1 माइनस 2x। A13 रूट एक्स है तो A31 माइनस रूट एक्स है। A23 2 रूट एक्स है तो A32 माइनस 2 रूट एक्स है। ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई? स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो ऑड ऑर्डर की होती है उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है? 0। A इज अ स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, देन डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो गया? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है सेम ऑर्डर की, तो कौन सी ऐसी कंडीशन है जो सही नहीं है? फर्स्ट देखो, फर्स्ट कंडीशन हमारी है एडजॉइंट ए इक्वल टू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। ये कंडीशन सही है क्या बच्चों? तो ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस फॉर्मूले से ये कंडीशन बनी है, एडजॉइंट ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए इनवर्स इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी ऑप्शन ए इसका क्या है? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, यानी कि ए तो इसका करेक्ट है, हमें कौन सा नॉट करेक्ट आंसर चाहिए कि कौन सा आंसर सही नहीं है, तो ए करेक्ट है। बी चलते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए का होल इनवर्स, ये कह रहा है सेकेंड ऑप्शन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, ए इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल इनवर्स। क्या ये कंडीशन सही है? इस कंडीशन को चेक करें कैसे सॉल्व होती है। फर्स्ट हमें पता है ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू कितना होता है? आई। किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो हमें कितना मिलेगा? आई। अब दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लेते हैं, डिटर्मिनेंट ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? डिटर्मिनेंट आई। जैसे डिटर्मिनेंट ए बी का फॉर्मूला क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी। सिमिलरली इसी को इस तरीके से लगाएंगे, और आई का जो डिटर्मिनेंट होता है वो कितना होता है? 1। अब हमें कितना चाहिए? डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इन्वर्स जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। इट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर -1 जब ये ऊपर शिफ्ट होगा, यानी कि ये आंसर भी क्या है? सही है, यानी ये भी रॉन्ग नहीं है। ऑप्शन सी जो है वो क्या है? ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, तो ये भी करेक्ट है। ए और बी अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होती हैं तो ए बी का इन्वर्स जो होता है वो बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल होता है। नेक्स्ट डी ऑप्शन है ए प्लस बी का इन्वर्स इक्वल टू बी इनवर्स प्लस ए इनवर्स। नहीं, ये आंसर क्या है? रॉन्ग, और हमें रॉन्ग ही बताना था, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए प्लस बी का जो इन्वर्स होता है, होल इन्वर्स अगर हम निकालें तो ये इस तरीके से निकलता है जैसे इन्वर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए प्लस बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी। ए प्लस बी का इनवर्स नॉट इक्वल टू बी इनवर्स प्लस ए इनवर्स, तो ऑप्शन डी इसका क्या हो गया? करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है सीबीएसई 2023 का ये क्वेश्चन है, इफ 1 2 1 2 3 1 3 A1 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड ए बिलोंग्स टू ए, देन द सेट ए इज। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही हमें गिवन है, इट मीन्स इसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0। मैंने अगर इसे मैट्रिक्स ए ऐड कर ली तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन होती है उसका डिटर्मिनेंट जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो हमें बताना है कि आंसर जो है वो क्या आएगा, मतलब ए जो है वो सेट ए में आया है, सेट ए के अंदर है ए, तो सेट ए क्या हो सकता है ये हमें बताना है। तो डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसका डिटर्मिनेंट ओपन करें अगर हम तो 1, मैं R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रही हूँ, 1 बाहर, 3 माइनस कितना हो जाएगा? ए। फिर 1 2 से पहले साइन कौन सा लगता है? 2 माइनस, तो 2 बाहर, फिर ये इस रो में और ये इस रो में है, जिस रो और कॉलम में है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3, फिर +1, यहाँ प्लस साइन या माइनस साइन फिर प्लस साइन। अब ये जिस रो और कॉलम में है वो कैंसिल हो जाएगा, 2a माइनस कितना हो गया हमारा? 9, नॉट इक्वल टू 0। 3 माइनस ए, 2 माइनस 3 -1 हो गया, तो ये प्लस का 2 हो गया, प्लस 2a माइनस 9 इज नॉट इक्वल टू 0। 2a में से एक a कैंसिल किया तो a हो जाएगा, और 3 और 2 कितने हो गए? 5, -9 -4 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी a की जो वैल्यू होगी वो 4 नहीं होगी, और a की वैल्यू 4 नहीं हो सकती, मतलब कुछ भी हो सकती है पर 4 नहीं होगी, और a जो है वो सेट a में से है, तो फिर सेट a क्या हो सकता है? रियल नंबर -4, कोई भी वैल्यू हो सकती है लेकिन 4 नहीं हो सकती, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सेट a इक्वल टू 2 3 सॉरी मैट्रिक्स a इक्वल टू 2 3 5 -2 बी सच दैट a इनवर्स इक्वल टू के ए, देन k इज इक्वल टू ऑप्शन ए 19, बी 1/19, ऑप्शन सी -1/19, ऑप्शन डी -19।
फर्स्ट हम ए इनवर्स निकालें तो ए इनवर्स जो होता है वो एडजॉइंट ए अपॉन में कितना होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा के ए। वैल्यू पुट करते हैं। 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट होता है वो किस तरीके से निकलता है, ये दोनों आपस में डिजिट है वो इंटरचेंज हो जाती है। 2/2 ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे तो यहाँ तो आ जाएगा -2 और यहाँ पर आ गया 2 और इन दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं -3 एंड -5। अच्छा, नीचे डिवाइड में डिटर्मिनेंट ऑफ ए और निकाल लेते हैं तो ये कितना हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए -4 -15 यानी कि -19 यानी कि -1/19 में यहाँ लिख दूँ इक्वल टू के ए हमारा कितना है 2 3 5 -2 ये पुट कर दिया। अब यहाँ देखो माइनस कॉमन ले लें तो ये कितना हो जाएगा 1/19 और माइनस कॉमन लेने पर ये कितना हो जाएगा 2 3 5 -2 और सेम के 2 3 5 -2 यानी कि ये भी मैट्रिक्स ए है सेम। तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कंपैरिजन करेंगे तो 1/19। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। फर्स्ट ए इनवर्स की जगह एडजॉइंट अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ए हमने निकाला -19 हो गया तो 1/19। एडजॉइंट निकाला 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकलता है। इन्हें तो इंटरचेंज कर लेते हैं और ये डिजिट के साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे ये दोनों प्लस में है तो ये दोनों किस में हो गए माइनस में। फिर माइनस कॉमन लिया, इसको इसका जैसा बना रहे हैं, कंपैरिजन करेंगे तो 1/19 के की वैल्यू आ जाएगी। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन दैट ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू -2 देन एडजॉइंट 2a होल डिटर्मिनेंट है इसका, तो वैल्यू बतानी है -2 की पावर 6 4 -2 की पावर 8 एंड 2 की पावर 8। कैसे फाइंड करेंगे इसका, जो एडजॉइंट ए है उसका डिटर्मिनेंट होता है, उसका फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1। अब हमारे पास कितना है एडजॉइंट 2a, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, एडजॉइंट है ना तो यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ 2a n-1 ऑर्डर कितना है 3 तो 3 - 1 कितना हो गया 2। अब आप इसको इस तरीके से तो लिखोगे डिटर्मिनेंट 2a पावर 2 है तो उसको इस तरीके से लिखते हैं। और डिटर्मिनेंट के ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है के की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये जो अंदर कांस्टेंट होता है बाहर आता है तो ऑर्डर के साथ आता है। सिमिलरली जैसे 2 है तो 2 जैसे बाहर आएगा तो वो ऑर्डर के साथ आएगा, यानी कि 2 की पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 की पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो 2 की पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है -2, 2 की पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया -2 तो 2 की पावर कितना आंसर आ जाएगा इसका 8। 3 बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती है ऐड और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा डी 2 की पावर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है CBSE 2023 का ये क्वेश्चन है। इफ़ डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ के वेयर ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2, तो सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ के की जो भी वैल्यूज़ होंगी उनका सम क्या होगा। जस्ट अभी मैंने इसका फॉर्मूला बताया है डिटर्मिनेंट ऑफ के ए किसके इक्वल होता है के की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये किसके इक्वल है डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। ऑर्डर कितना है इसका हमारा 2। देखो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ, ये मैंने फॉर्मूला यूज़ कर लिया, ये फॉर्मूला है तो यहाँ पुट करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू के की पावर n, ऑर्डर कितना हो गया 2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहाँ फॉर्मूला अप्लाई किया कि बाहर आएगा ऑर्डर के साथ, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिटर्मिनेंट ए कैंसिल हो गया, के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी +-1। अब डिजिट का क्या पूछा है सम, जो भी के की वैल्यूज़ निकलेगी उसका क्या बताना है सम, तो +1 और -1 इसका सम कितना हो जाएगा 0, आंसर कितना हो जाएगा 0। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चंस थे इम्पॉर्टेंट, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच बच्चों, पढ़ते रहो बढ़ते रहो।